भारतीय नर्स निमिष प्रिया की फांसी पर यमन से यू टर्न खुशखबरी। निमिष प्रिया पर संगीत। यमन ने फांसी पर कैसे लिया यू टर्न। कई सालों से यमन की केंद्रीय जेल सना में बंद भारतीय नर्स निमिष प्रिया को लेकर यमन की अदालत से बड़ी खबर आई है। मौत की सजा के बाद से प्रिया को जेल में रखा गया है। केरल में उसका परिवार इस बात से काफी चिंतित और डरा हुआ है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे निमिष के समर्थकों के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने केरल की नर्स निमिष प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब फांसी होगी। लेकिन अब यमन ने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया है। यमन दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रशद अलीमी ने भारतीय नर्स निमिष प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही निमिषा प्रिया की सजा को लेकर खबर आई थी कि राष्ट्रपति ने उसके फांसी की सजा पर दस्तखत कर उसे मंजूरी दे दी है। लेकिन यमन सरकार ने कहा कि ये मामला टीओ के पास है, इसलिए अब कहा जा रहा है कि अगर टीओ ने इस मामले में अपनी सहमति दे दी है तो राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। अगर निमिषा ने ये जिम्मेदारी ली है तो ये निमिषा के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ईरान ने हाल ही में भारत सरकार से इस पूरे मामले में निमिषा की मदद करने की इच्छा जताई थी। टीआईओ को ईरान का समर्थक बताया जाता है और ऐसे में अगर ईरान चाहे तो निमिषा की मदद कर सकता है। निमिष की सजा पर रोक लग सकती है। निमिष को फांसी क्यों दी गई? इसे ऐसे समझें कि केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा 2017 से यमन की जेल में है। इस मामले में उसे साल 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2008 में देश छोड़कर यमन पहुंची निमिष ने 2015 में अपना क्लिनिक शुरू किया था, लेकिन इससे पहले वो कुछ अस्पतालों में काम कर चुकी थी। उसे एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है कि हत्या प्रिया ने की और उसे सजा मिली? दरअसल इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया का बेटा और पति 2014 में भारत आ गए थे, लेकिन प्रिया आखिरी वक्त में नहीं आ सकी क्योंकि उसकी हत्या के आरोपी मेहदी ने प्रिया को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, क्योंकि वो इस बात से नाराज था कि प्रिया ने अकेले जो क्लिनिक खोला था वो कैसे चलने लगा। मेहदी ने इसे खोलने के लिए पहले प्रिया से बातचीत की थी और दोनों ने मिलकर ये क्लिनिक खोला था, लेकिन बाद में आपसी विवाद के चलते मेहदी प्रिया से नाराज रहने लगा और उसे अपनी दूसरी पत्नी बताने लगा। प्रिया ने इसके लिए एफआईआर दर्ज कराई और मेहदी को जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आते ही उसने प्रिया के खिलाफ साजिश रची और उसका पासपोर्ट जब्त कर उसे अपनी दूसरी पत्नी घोषित कर दिया। प्रिया ने उसी पासपोर्ट को हासिल करने के लिए मेहदी को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया, लेकिन उसे ओवरडोज हो गया। अब प्रिया के पास एक ही विकल्प बचा है, ब्लड मनी, जिसमें मृतक के परिवार को पैसे देकर समझौता किया जा सकता है। लेकिन अब यमन सरकार के इस बयान ने एक और उम्मीद जगा दी है। बस इतना ही इस रिपोर्ट में। सभी अपडेट के लिए लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें।